लखनऊ की रहने वाली प्रिय कभी अपनी मोहक मुस्कान और चुलबुले स्वभाव के कारण अपने कॉलेज की जान हुआ करती थी। कॉलेज के दिनों में उसे सोनू नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ कई सपने देखे थे, लेकिन हालातों ने उनका साथ छीन लिया। सोनू को अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा और प्रिय की जिंदगी में एक खालीपन आ गया। समय ने धीरे धीरे उस खालीपन को भर दिया, लेकिन प्रिय के दिल में वह अधूरा प्यार कहीं न कहीं छिपा हुआ था। दूसरी ओर मुंबई का पंकज, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था, अपनी नौकरी और परिवार के सपनों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। जब प्रिय के परिवार ने शादी के लिए पंकज का रिश्ता देखा तो उन्हें ये सही लगा। पंकज की सादगी और जिम्मेदारी का स्वभाव प्रिय के परिवार को पसंद आया। प्रिय ने अपने परिवार की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके दिल में सोनू की यादें अब भी ताज़ा थीं। प्रिय के लिए शादी के दिन का इंतजार जितना खास था, उतना ही तनावपूर्ण भी। लखनऊ के बड़े बड़े बाजारों में शादी की खरीदारी चल रही थी। प्रिय को खूबसूरत लहंगा पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत सुनकर उसके पिता चिंतित हो गए। प्रिय की मां ने कहा, ये दिन तो हर लड़की के जीवन में एक ही बार आता है, उसे उसकी पसंद की चीजें लेने दो। पंकज, जो मुंबई में काम करता था, अपनी सीमित कमाई से शादी की तैयारी में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रिय से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन हमारी जिंदगी सादगी में ही खुशहाल हो सकती है। प्रिय ने पहली बार पंकज की आवाज में ईमानदारी महसूस की। शादी के लिए प्रिय ने महंगे मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया। पंकज ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की कि प्रिय का ये दिन खास बने, भले ही इसके लिए उसे अपने दोस्तों से उधार क्यों न लेना पड़ा हो। शादी का दिन आ गया। लखनऊ का बड़ा मंडप फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। प्रिय ने लाल जोड़ा पहन रखा था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मां की आंखों में खुशी और पिता की आंखों में गर्व था। पंकज की तरफ से बारात मुंबई से आई थी। बारात में कोई खास तामझाम नहीं था, लेकिन पंकज के दोस्तों और रिश्तेदारों की खुशी ने माहौल को जिंदा दिल बना दिया। जब प्रिय और पंकज एक दूसरे के सामने आए तो प्रिय ने पहली बार पंकज की आंखों में अपनापन देखा। वह समझ गई थी कि यह रिश्ता उसके अधूरे सपनों को नहीं, बल्कि उसके भविष्य को पूरा करने के लिए है। शादी के बाद प्रिय और पंकज मुंबई आ गए। प्रिय के लिए ये शहर नया था। वह लखनऊ की खुली सड़कों की आदी थी, जबकि मुंबई की भीड़भाड़ उसे थोड़ा असहज कर रही थी। पंकज की कमाई सीमित थी और प्रिय का खर्च थोड़ा ज्यादा। शुरुआत में उनके बीच इस बात को लेकर तकरार होती रही। प्रिय को अपने शौक पूरे करने में मुश्किल हो रही थी और पंकज उसे समझाने की कोशिश करता कि उनकी प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रिय ने समझ लिया कि खुशियां केवल पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई से आती हैं। उसने पंकज का साथ देना शुरू कर दिया और अपने खर्चों को कम करने का प्रयास किया। कुछ साल बाद प्रिय और पंकज की जिंदगी में खुशियों का नया तोहफा आया। उनका पहला बच्चा, एक प्यारा सा बेटा, पैदा हुआ। प्रिय ने उसे देखकर कहा, ये हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत फल है। पंकज ने अपनी थकान भरी आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, हमारी जिंदगी अब और भी खूबसूरत हो गई है। पंकज ने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। वह दिन रात काम करता और प्रिय घर पर बच्चे की देखभाल करती। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने का सपना देखा। पंकज और प्रिय की शादी की पहली सालगिरह आ गई। प्रिय ने पंकज के लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी की। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर घर को सजाया और पंकज का मनपसंद खाना बनाया। पंकज, जो थका हारा घर लौटा था, जब उसने घर में ये सब देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने प्रिय से कहा, तुमने हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जो मेहनत की है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। दोनों ने अपनी पहली सालगिरह को सादगी से मनाया, लेकिन उस दिन उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच का प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकता है। प्रिय और पंकज ने अपने बेटे का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला किया। प्रिय ने उसकी पसंद के कपड़े और एक बड़ा सा केक खरीदा। जन्मदिन की पार्टी में उनके दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। पंकज ने पार्टी के लिए अपनी सीमित कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर व्यवस्था की। जब प्रिय ने बेटे का पहला केक काटते हुए पंकज की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पंकज जैसा साथी होना उसकी सबसे बड़ी खुशी है। समय के साथ पंकज की मेहनत रंग लाए। उसकी नौकरी में तरक्की हुई और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। प्रिय ने भी अपने शौक और जरूरतों को बैलेंस करना सीख लिया था। दोनों ने अपने बेटे की परवरिश और शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी जिंदगी अब संघर्ष से निकलकर एक स्थिर और खुशहाल सफर की ओर बढ़ रही थी। प्रिय और पंकज की यह कहानी बताती है कि प्यार, समर्पण और समझ से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
प्रिय ने अपने अधूरे सपनों को छोड़कर अपने वर्तमान को अपनाया और पंकज ने अपनी सीमित कमाई के बावजूद प्रिय के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उनका रिश्ता हर उतार चढ़ाव में और मजबूत होता गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को प्यार और विश्वास के साथ जिया। ये कहानी हर उस जोड़े को प्रेरणा देती है जो अपने रिश्ते को निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंकज अब केवल अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने का सोचा। प्रिय ने उसकी योजना में पूरा सहयोग दिया। एक दिन पंकज ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा ऐसी जिंदगी जिए जिसमें उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। प्रिय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ध्यान रहे कि हम अपनी खुशियों को इस सफर में कहीं खो न दें। पंकज ने एक छोटे से किराने की दुकान शुरू की। शुरुआत में यह मुश्किल था क्योंकि वह अपनी नौकरी और दुकान दोनों को संभाल रहा था। प्रिय ने उसकी मदद करने के लिए दुकान का लेखा जोखा संभालना शुरू किया। प्रिय, जो पहले केवल घर और बच्चे तक सीमित थी, अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगी। उसने अपने पुराने शौक को फिर से जीवंत किया और फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। लखनऊ में किए गए अपने अनुभव और पंकज के प्रोत्साहन के चलते उसने धीरे धीरे अपने काम का विस्तार किया। अब वह अपने आसपास के इलाके में जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट बन गई। एक दिन प्रिय के पुराने प्रेम सोनू की विदेश से वापसी हुई। सोनू ने जब प्रिय की जिंदगी के बारे में सुना तो वह उससे मिलने के लिए आया। प्रिय को देखकर सोनू ने कहा, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है प्रिय, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। प्रिय, जो अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह संतुष्ट थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनू, जिंदगी ने हमें अलग रास्तों पर चलने के लिए बनाया था। आज मैं पंकज और अपने बेटे के साथ बेहद खुश हूँ। हमारा रिश्ता अब केवल एक याद है। सोनू ने उसे शुभकामनाएं दी और प्रिय ने अपने पुराने प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पंकज की मेहनत से उसकी दुकान अब अच्छी चलने लगी थी। उसने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी आर्थिक स्थिति अब काफी बेहतर हो चुकी थी। प्रिय ने पंकज से कहा, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। पंकज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खुशी और हमारे बेटे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। 5 साल पूरे होने पर प्रिय और पंकज ने एक खास जश्न मनाने का सोचा। इस बार पंकज ने प्रिय को सरप्राइज दिया। उसने एक छोटे से रिजॉर्ट में उनकी सालगिरह मनाने का प्लान किया। प्रिय ने कहा, तुम्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? पंकज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने अपनी कई इच्छाओं को हमारी जिंदगी के लिए छोड़ दिया। ये सब तुम्हारे लिए ही है। ये दिन उनके लिए बेहद खास रहा। उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि वे हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। उनका बेटा अब स्कूल में टॉप करने लगा था। प्रिय और पंकज ने उसकी शिक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। पंकज ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा बेटे के भविष्य के लिए सुरक्षित करना शुरू कर दिया। प्रिय ने बेटे को एक दिन कहा, तुम्हारे पापा ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे कभी मत भूलना। उनकी मेहनत और त्याग के बिना हमारी जिंदगी आज इतनी खुशहाल नहीं होती। बेटे ने यह बात अपने दिल में बसा ली और पढ़ाई में और अच्छा करने लगा। समय के साथ प्रिय और पंकज का परिवार और भी खुशहाल हो गया। उनका बेटा बड़ा हो गया था और उन्होंने एक और बच्चे की योजना बनाई। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो प्रिय और पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटी का नाम आशा रखा क्योंकि वह उनकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आई थी। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। प्रिय और पंकज ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर मुश्किल का सामना उन्होंने साथ मिलकर किया। उनकी कहानी सिखाती है कि प्यार और समर्पण से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, अपने परिवार को संजोया और अपने रिश्ते को हर दिन और मजबूत बनाया। प्रिय और पंकज का प्यार एक ऐसी कहानी है जो हर जोड़े को ये सिखाती है कि सच्चा प्यार संघर्ष, त्याग और समझदारी में ही है।